देखिए, जब विधानसभा चलता है तो कई खूबसूरत जो पल है वो निकल कर आते हैं। इसी क्रम में आज एक तस्वीर आई थी, भावुक करने वाली थी। रीना यादव हमारे साथ हैं। किन पहलुओं को याद करके आज आंखें नम हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भावुकता कहीं से किसी भी औरत की कोई कमजोरी नहीं है। आंसू उसके मजबूत हथियार हैं जिसे वो यदा कदा यूज़ करती रहती है। निश्चित अच्छा, रूप आज का आंसू किसके लिए ये हथियार था? नहीं, आज के जो आंसू थे वो हथियार नहीं थे, ये भावुकता का ही परिदृश्य था जो आंसू से छलक करके निकल गए। जो प्यार मोहब्बत जो मुझे विधान परिषद के सभी लोगों से मिला, चाहे वो चपरासी हो या यहाँ के पदाधिकारीगण हो या एमएलए एमएलसी मंत्री के रूप में हो, सभापति हूँ, तो जितना सहयोग उन लोगों का मिला, तो ये सोच करके कि शायद ये भाषण मेरा आखिरी भाषण हो रहा है क्योंकि बजट सत्र ही एक लंबा सत्र होता है जिसमें हम लोग बजट पे वाद विवाद करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और आने वाले जितने भी सत्र होते हैं वो मात्र 4-5 दिन का होता है, कम समय का होता है, तो उतनी बातें नहीं निकल पाती हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये सत्र शायद मेरा आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जून में हमारा इलेक्शन होने वाला है। अब जून में क्या परिस्थितियाँ बनेंगी मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। तो लगा कि ये समय कितना मुझे प्यार मिला, कितना मुझे मोहब्बत मिला। एक बात हो गई थी उस समय, असल में जब मैं भाषण देने के लिए उठी तो जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे वो आ गए विधान परिषद में, और सब लोगों ने कहा हाँ चलिए रीना जी बोलने वाली हैं, और साथ ही में मंत्री अशोक चौधरी जी ने कहा कि चलिए रीना जी अब ये कर दीजिए, विरोधी को बता दीजिए। तो वो जो थम्स अप हुआ उससे थम्स अप हुआ, वो जो चीयर हुआ, तो मुझे लगा कि कितना प्यार, कितना मेरे प्रति जो है कि उन लोगों का सम्मान है कि वो मुझे चीयर करते हैं हमेशा। ज़्यादातर राजनीति में हम लोग ये देखते हैं कि लोग नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ करके कोई अफसर निकले, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत मनोहार मिला है, बहुत दुलार मिला है। नीतीश कुमार जी के साथ काम करके कैसा लगा? देखिए, ये नीतीश कुमार जी वो हैं जो एक समय था जब मैं अपने टीवी के ऊपर उनको देखा करती थी। उस समय वो रेल मंत्री हुआ करते थे, और उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, जिस तरह से वो साधारण रहते थे और जिस तरह से वो बातें करते थे और जिस तरह से उनका जो बातों का जो सलीका था, किसी को बिना कुछ भी अपशब्द बोले हुए अपनी बातों को रखने का जो तरीका था, उसके हम लोग शुरू से कायल थे। उनके कार्यशैली को लेकर के हम लोग कायल थे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके अंदर हम लोग को आने का मौका मिला और उनके अंदर काम करने का मौका मिला। तो मैं तो समझती हूँ कि ये समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी था, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। बहुत सारी योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, और उसमें कोई त्रुटियां होती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, तो उसके बारे में पूछते हैं, और विरोधियों से भी चर्चाएं करके उसके विषय में बात करके उस समस्याओं का समाधान करने के लिए नई योजनाएं और बनाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा एक परिदृश्य हम लोग को देखने मिलता है सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम महिलाओं के लिए विशेष करके किया है कि मैं उसे मतलब बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना कुछ किया महिलाओं के लिए। फिर आपकी आवाज़ भारी हो रही है, कौन सा काम है जो अधूरा रह गया जिसे फिर करना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये मेरा पहला चरण था जिसमें मैं अपनी भूमिकाओं को दिखाने का काम कर सकी, मैं अपनी योग्यता को दिखाने का काम कर सकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे माननीय जो एक्स एमएलसी मेरे पति राजू यादव जी, जो पहले से ही एमएलसी थे, और उनका नॉमिनेशन रद्द होने की परिस्थिति में मेरा पर्दापरण हुआ था राजनीति में, तो मुझे ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा लोगों के बीच जाने के लिए लेकर के, या अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए। तो ये सदन मुझे एक सहायक बना अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए, अपनी बातों से लोगों को अपनी योग्यता को जग जाहिर करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी योग्यता को इस पूरे कार्यकाल में सिद्ध करने का प्रयास किया है, और आने वाले समय में मुझे अगर फिर से मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाओं की जो संबंधी जो समस्याएं हैं उनको खोल करके उस पर चर्चा करने का काम करूंगी, ताकि बिहार के विकास में और ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो सके। शुक्रिया। तो ये थी रीना यादव। आज जब बजट सत्र के दौरान चर्चा हो रही थी, अभिभाषण था इनका, तो भावुक हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए काम और जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में विधान परिषद में जो प्यार मिला, अपनापन सा जो रहा, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ने सम्मान दिया, जो काम इन्होंने महिला हित के लिए किया, उन कामों को याद करके आज ये भावुक हुई थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करके जो सबसे बेहतरीन पल इन्होंने 6 सालों में बिताया, उसकी चर्चा इन्होंने की है। बहरहाल तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी सहयोगी अस्मित के साथ। फर्स्ट बिहार के लिए मैं आर्यन, पटना।